हमेशा खुशी और सआदत से डरना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, हर खुशी के बाद गम भी होता है। इस जुमले को मैंने सोशल मीडिया के ग्रुप पर देखा था। आजकल तरक्की के दौर और सोशल मीडिया की दुनिया में इस तरह के जुमले बहुत सुनने और पढ़ने में आते हैं, लेकिन इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ये होता है कि किसी ग्रुप से लेकर दूसरे ग्रुप पर भेज देते हैं और जुमलों पर तवज्जो भी नहीं करते। वो जुमला जो हमारी जिंदगी में एक बदलाव ला सकता है। तो फिर एक बार और ताकीद करती हूँ, अलबत्ता इसकी मुखातिब मैं खुद भी हूँ। हमेशा खुशी और सआदत से डरना चाहिए, क्योंकि हर खुशी के बाद गम होता है। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। क्यों इतनी देर से आए हैं आप? अरे एक मरीज को देख रहा था, मैंने सोचा कुछ बेहतर हो जाए तो फौरन फिर निकलूं। तुमको वाकई शर्म नहीं आती? इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद बाइक चलाते हो और इस पर बैठकर इधर उधर घूमते हो। क्यों नहीं, शर्म तो आती है। बहुत पुरानी भी है, आवाज़ भी बहुत करने लगी है, सारी मुश्किलें हैं, लेकिन क्या करूं, जब बंद हो जाए तो लाख कोशिश करूं तो स्टार्ट भी नहीं अब ज़्यादा वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो। अच्छा फरमाइए, कोई हुक्म कीजिए। मैं तुमसे फाजिल के बारे में बात करना चाहता हूँ, अलबत्ता उसकी बीवी के बारे में। हाँ मामू जान, बहुत खुश कर दिया, बहुत खुशी हुई। खुदा का शुक्र है बिलाखिर आपने उन्हें माफ़ कर दिया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सैकड़ों साल भी गुजर जाएं तो मैं उस लड़के को माफ़ नहीं करूँगा कि उसने पज़िशकियान के सामने मेरी बेइज्जती की। मुझे यही नहीं पता वो ख़ुद को क्या समझता है कि जाकर उस लड़की से उसने शादी की। नहीं मामू नहीं, उसकी बीवी बुरी नहीं है, लैली अच्छी खातून है। कहाँ से अच्छी है? असल व नसब, उसका दरख्शां माजी, उसके माँ बाप तक का कोई पता नहीं है, और पता नहीं कितने चोरी और डकैती के केस उसके खिलाफ चल रहे हैं। ये अच्छी है? मामू जान फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। खुश हो? जी हाँ। हाँ? जी। अब मेरी बात से कैसे तुम खुश हो? नहीं नहीं, यही है कि आपने अपने बेटे के मसले को अहमियत दी और उसके बारे में तहकीक के लिए टाइम निकाला। इसमें खुशी की बात नहीं है आपके ख्याल में? अपनी तहकीक के बाद 2 बार मुझे अटैक भी पड़ चुका है। इसमें तुम्हें खुशी की बात नज़र आ रही होगी? नहीं ना, अगर अटैक पड़ा है तो ये सब तो वाकई कहीं से खुशी की बात नहीं है। बहुत अफसोस हुआ। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम मेरे लिए करो। मैं चाहता हूँ कि उस लड़की को इसकी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो। अरे अरे मामू जान, मैं नहीं कर सकता। अरे तुम खुद को इतना कमज़ोर मत समझो। तुम तो फाजिल से बहुत करीब हो। फाजिल तो तुम्हारी बहुत कदर करता है। तुम ये काम कर सकते हो। नहीं नहीं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्यों क्यों मुझे ये काम करना चाहिए? सिर्फ उनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा करवा दो, कोई भी नाचाकी, बस। माफ़ कीजिएगा मामू जान, ये काम मेरे बस में नहीं है, ये सब मुझसे न चाहें। ठीक है, तो मेरी बात को तुम ठुकरा रहे हो, याद रखना। नहीं नहीं नहीं, लेकिन देखिए मामू जान, ये दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। मैं आखिर ये काम कैसे कर सकता हूँ? मुझे ये काम क्यों करना चाहिए? देखो, अगर मैं 3000 फुट का बेहतरीन इलाके में एक मतब दिला दूँ तुम्हें, तब? मेरे लिए ख़रीदें? हाँ, तुम्हारे लिए ख़रीदूँगा। उसके कागजात तुम्हारे नाम लगवा दूँगा। कागजात भी मेरे नाम? कागजात भी। अगर तुमने ये काम किया तो एक गाड़ी भी तुम्हें बोनस पे दूँगा। अरे बस फाजिल को मेरे हवाले कर दो। मामू जान, ऐसी बातें आप कर रहे हैं कि इंसान बहक जाता है। अच्छा, तो क्या कहते हो आप? जानदार है। हाँ एक मिनट, इंसान है, हाँ ना, बहुत ही शरीफ इंसान है। मशहूर शख्सियत है। नहीं, लेकिन मशहूर शख्सियत भी बन सकती है। क्या पता, मुमकिन है कल को बन ही जाए। तो फिर अभी तक जिंदा है? हाँ ना, बिल्कुल हट्टी कट्टी तंदुरुस्त औरत है। हाँ। हाँ, अरे मलका है भाई, मलका। अच्छा, तो फिर जबरदस्त खातून होनी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अनोखी है। जब नाम पता चल जाएगा तो मेरी बात की तायीद करोगी। मैं पहचानती हूँ।
तुम ये तो अंगूर खाओ, मजे के हैं। एक्ट्रेस है नहीं, लेकिन मशहूर है। हाँ अलबत्ता अपने सेंस में। हाँ अपनी सी शायरा है। नहीं, एक मिनट रुको, फरजाद है, देखो क्या कह रहा है। हेलो, हाँ ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ घर पे हूँ। खैरियत तो? अच्छा ठीक है, हाँ नहीं आता हूँ। अच्छा बेहतर है, ठीक है। फरजाद मुझे छत पर बुला रहा है। मुझे कुछ बताने से मना हाँ किया है ना, ना। उसे पता है कि ये बात मुझसे नहीं कहनी चाहिए। वो भी इतने दिनों के बाद। देखो 20 सवाल तुम पूछ चुकी हो, बस एक सवाल रह जाता है। मुश्किल है भाई, कोई हिंट तो दो ना। अरे कैसे हिंट दूं तुम्हें? अपने आसपास ढूंढो जरा। अच्छा, औरत है, बहुत शरीफ भी है। अपने आसपास ढूंढोगी तो मिल जाएगी। शीमा। सीमा? सीमा मशहूर होने के लायक भी है। सही कर। देखा, तुम हार गई। अरे मुश्किल जवाब देना पास है। मलिका है, मशहूर है। मशहूर है। और मैं जानता था कि तुम नाराज हो जाओगी। मैं ऊपर जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। तुम जाओ तो सही, वापिस आओ, मैं तुम्हें देख लूंगी जोकर। मैं तो इस बात पर खुश था कि मुझे जायदाद से महरूमी और घर से निकालने के बाद अब मुझे सुकून से रहने देंगे। अब क्या बताऊं, बहरहाल बाप है ना, परेशान है। वो कभी मेरे लिए परेशान नहीं रहे, अपनी इज्जत के लिए परेशान रहते हैं वो। नहीं नहीं फाजिल, तुम अभी बाप नहीं बने हो ना, इन बातों को नहीं समझ सकते। फरजाद, मैं 28 साल से धुतकारा जा चुका हूँ। अगर लोगों की बातों की वजह से ना होता तो वही 28 साल पहले कि जब नरीमान के साथ वो हादसा पेश आया था, मुझे घर से निकाल दिया होता। अलबत्ता इस वक्त वो ये काम कर चुके हैं। बस एक गाड़ी और कुछ रकम मेरे लिए मुहैया करके खुदा के हवाले कर चुके हैं। ओफ, अब ऐसी भी बात नहीं है, बिलावजह बात को बढ़ा रहे हो तुम। मैं ये नहीं जानता कि क्या मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी जिसे मैं चाहता हूँ। क्या वाकई लैली का हक यही है कि उसके साथ इस तरह का रवैया अपनाया जाए? वो लोग उस वक्त कहाँ थे कि जब लैली मुझे इन मुसीबतों से बाहर निकाल रही थी? उन्हें तो पता नहीं था ना कि लैली ने तुम्हारे लिए क्या किया है, वो नहीं जानते थे। तुमने ये तो उनसे नहीं बता दिया कि मैं नशेड़ी हूँ? अरे नहीं यार, जाहिर है कि नहीं कहूँगा, ये बात छेड़ी भी नहीं मैंने। देखो, लैली एक यतीम लड़की है, उसका माजी भी ऐसा था कि जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। यही कि उन लोगों ने वक्त निकाल कर इसके बारे में तहकीक की है, तो मतलब ये है कि तुम उनके लिए अहम थे। देखो, खाली ग्लास की तरफ तुम क्यों देख रहे हो? ये बातें जो तुम कह रहे हो, खैर ऐसा भी नहीं है। अगर उनकी तहकीक का नतीजा कुछ और होता तब भी उनकी राय नहीं बदल सकती थी। मेरी नज़र में तुम जल्दबाजी से काम ले रहे हो। मैंने 28 साल उन्हें मौका दिया, कैसी जल्दबाजी? फरजाद, मैंने गुज़िश्ता 28 साल में बहुत कुछ सीखा है। एक बात जानकर बहुत परेशान हुआ। अब मेरा मामू ने कोई बात कह दी होगी ना, उसे तुम भूल जाओ ना, कोई चीज़ बदली थोड़ी है, सब कुछ ठीक है। अच्छा, तो बेहतीन इलाके में 3000 फुट का मतब और हाँ। एक गाड़ी। अपने बेटी की खुशी के लिए अच्छी रकम खर्चा कर रहे हैं। वाकई बहुत अच्छी रकम है उनके बकौल। वो जो था ना, क्या था वो, डॉन कॉर्लेओने। डॉन कॉर्लेओने? वो जो फिल्म थी ना, गॉड कौन सी फादर। हाँ, वो क्या कहता था कि, क्या कहता था, इतनी रकम की पेशकश करूंगा कि मना ना कर सके। हाँ, बहुत अच्छी रकम है, मना करना वाकई एक बार बहुत फिर से बहुत कहो। मुश्किल है। तुमने वाकई मना कर नहीं, दिया? मैंने मना थोड़ी किया, पागल हो गए हो? मैंने बस उनसे कह दिया कि जाकर कुर्सी मेज़ वगैरह सेट कर दें, और बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे ख़राब करूँ। अरे तुम कैसे मामूजाद भाई हो, अपने फूफीजाद भाई के लिए कुछ करो ना, खुशी का सामान फराहम करो, कोई प्लान, कोई आइडिया कुछ बताओ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर सकूँ। एक खेल बताऊं जो तुम खेलोगे, तुमको मतब और गाड़ी दोनों मिल जाएगी। इसका मजाक भी अच्छा नहीं है, बात भी मत करना। मुझे तो ये नहीं पता कि तुमने मना कर दिया, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं ये काम तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। छोड़ो ये सब, इस बारे में बात भी मत करो, यही ये बात दफना दो, ख़त्म करो। लैली से भी कुछ मत कहना, लैली से कुछ मत कहना, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बस ख़त्म ख़त्म। इसका
क्या मतलब है कि हमारी जिंदगी खराब होने दो? मुझे तो तुम्हारी बात समझ नहीं आई। मतलब ये है कि फरजाद कुछ ऐसा करेगा कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, या जैसे हमारे साथ कारोबार ख़त्म करे, या जैसे शहराम से कह के ये घर हमसे वापस ले ले, समझी? शुक्रिया तुम्हारी वजाहत का। मेरा मतलब ये था कि तुम्हारे बाबा का इसमें क्या फ़ायदा हमारे जुदा हो जाने में? अगर वजह बताऊं तो तुम नाराज़ तो नहीं होगी, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये बात बतानी उनका चाहिए। मतलब ये है कि तुम जाके सनम पे जिश्क के यहाँ से शादी कर लो। चलो अब वजह ना बताऊं तो ज़्यादा बेहतर है। ओह वाकई ना। मेरी लैली, नाराज़गी दूर करो। बस एक बात थी जो ख़त्म हो गई ना। नहीं, इतनी भी मामूली बात नहीं है। इस कहानी की अभी शुरुआत हुई है। अभी फरजाद से ये बात छेड़ी है, कल जाके किसी और को बीच में अब डालेंगे। फरजाद से बढ़कर मुझसे कौन इतना करीब है जो हमारी ज़िंदगी में चूहा दौड़ा सके? फरजाद ने भी बाबा को मना कर दिया और बात ख़त्म हो चुकी है। बाबा इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। उनका इसमें फायदा है कि जो वो चाहते हैं कि तुम सनम से शादी करो, वरना इतनी कोशिश और मेहनत ना करो। जाहिर है तुम जानती हो कि अगर उनकी पजिश्कियान से पार्टनरशिप ख़त्म हो जाए तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, और एक बात और बताऊं, अब जब फरजाद ने उनकी पेशकश को नज़रअंदाज कर दिया है तो तुम्हें पता है कि अब किसके पास जाएंगे तुम्हारे वो? पास। शाबाश, मुझे तुम्हारी यही ज़ियानत तो अच्छी लगती है। पता नहीं तुम्हें कैसी पेशकश करें। अरे तुम अरबों से कम की बात मत करना। इतने पैसे मुझे देंगे कि मैं ज़िंदगी भर इसी तरह पैर पे पैर डालकर सीना तान कर ज़िंदगी गुजार सकूंगा, बिल्कुल एक शहजादे की तरह, बिल्कुल। फाजिल, बोलो। एक सवाल तुमसे पूछूं, सच सच जवाब देना, नाराज नहीं होना। तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि अगर सनम से शादी की होती तो इस वक्त कहाँ पहुंच चुके होते? चूंकि सच बोलने का वादा किया है तो कहूँगा हाँ, सोचा है। वाकई? इत्तेफाक से आज ही सोचा है इस बारे में। तुम्हें पता है मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे उसी वक्त सनम पजिशियान से शादी कर लेनी चाहिए थी। उसके बाद बाबा से खूब पैसे ऐड कर वापस आकर खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारता, खुशी भरी ज़िंदगी गुजारते हम दोनों मिलकर। लैली, मैं तुम्हें दुनिया के तमाम मालो दौलत से भी बदल नहीं सकता। वाकई? वाकई। एक चीज़ मुझे लिखने दो। यहाँ लाओ, मैं भी लिख देती हूँ। ये तुम्हारा। पहले में। ठीक है, देखना नहीं, मुझे दो। ये लो। चिपक गया? हाँ। ये लो तुम्हारे लिए। तीन लफ्ज़ है। नहीं। नमक ले लिया, लाल लोबिया चाहिए। लोबिया लोबिया कहाँ है? हाँ, मिल गई। मुझे कॉर्न भी चाहिए। कॉर्न कहाँ है? तो उठा लूँ। दो ठीक है, इसके उठा लिए। अब आलू, नमक, दाल, दालचीनी खुरमा सब्जी में डालते मुझे क्या हैं। पता? ले जाती हूँ फिर भी। इसको यहाँ रख दूँ। हाँ, अब बस रहता है चावल। थाईलैंडी चावल है ये तो। कैसे खा लेते हो तुम लोग? फरजाद साहब ने तो अभी 20 किलो ईरानी चावल लिया था। खत्म हो गए। झूठ नहीं बोलो, अभी तो 2 हफ्ते भी नहीं हुए 20 किलो चावल कैसे खा गई? खा सकती नहीं, खा सकते हैं। आधे से ज्यादा चावल तुम ही यहाँ से ले गई हो। ऐसा तो मत कहो, हम तो इतना चावल नहीं खाते। मैं तो डाइटिंग पर हूँ, फाजिल इतना खाते नहीं है। अरे अरे, कहीं छुपा तो नहीं लिया? शीमा, प्लीज 3 गिलास दे दो। ज्यादा नहीं लूंगी, फाजिल से खरीदवा दूंगी। मेरा दिल घबराने लगेगा अगर थाईलैंडी चावल तुम खाए तो डाइटिंग कर रही हो। 2-3 चम्मच तो खाती हूँ ना। देखे जा रही हो,
बताओ ना कहाँ है, या मैं खुद ही ढूंढूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंडे होंगे, मुझे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फूफी जान। वालेकुम सलाम, तुम भी आओ। एक देखा शीमा जान, मुझे मिल गया, तुमने छुपा के रखा हुआ था। चलो अब ये चावल भी हो गया, ये अब काफी है बस। बहुत शुक्रिया, तुमने बड़ी तकलीफ की, बहुत बहुत शुक्रिया वाकई। नहीं कोई बात नहीं, कैसी जहमत तो तुमको हुई ढूंढने में। नहीं, ज्यादा भी जहमत नहीं हुई, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। बस सामान तुम इधर से उधर मत कर दिया करो, ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है ना? खुदा हाफिज। ये लड़की थोड़ी बहुत बदतमीज लगती है। थोड़ी बहुत। तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? यूं ही सर झुकाकर तुम्हारे किचन में घुस गई। मैं क्या कहूँ, उसे खुद समझना चाहिए जो समझती नहीं है। तुम समझाओ ना, ऐसे कैसे? ये बुरी आदत है। मैं जब भी आती हूँ तो उसे किचन में देखती हूँ। क्या बताऊँ, फरजाद से कहती हूँ, वो कहते हैं कि इसका ख्याल रखना चाहिए, इन हालात में उसकी देखभाल जरूरी है। अब मैं भी थक गई हूँ, यूं ही बगैर इजाजत के रोज ही फ्रिज, कैबिनेट, कपड़ों की अलमारी सब खोल लेती है। ओफ। सही कह रही हो, बुरी बात है, पर्सनल चीज है ये सब। इसकी डेट तो ठीक है ना? देखो सिर्फ 4 ही है तुम्हारे घर में, कहीं तुम्हें जरूरत तो नहीं नहीं, पड़ेगी? फरजाद को फोन कर दूंगी, आते वक्त ले लेंगे। कहो तो मैं फरजाद से कह दूं। हाँ, अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही तो कहो तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। नहीं, मैं खुद ही कह दूंगी। अरे अरे अरे, 2 आलू लेने के बहाने आई थी, एक पूरी लिस्ट निकाल कर सामान ले गई है। जो कुछ उसे सामने नजर आया सब उठा कर ले गई। अरे देखो, मुझे अंडे का भुर्ता बनाना है, इसकी आपको जरूरत भी है। कुछ बनाना है तो बना लीजिए ना, मुझे आपके बारे में भी फरजाद से बात करनी होगी। अरे ऐसे तो नहीं हो सकता ना, मैं ये नहीं कहती कि यहाँ से कुछ ना ले जाइए, लेकिन जब कोई चीज लेने आती है तो सिर्फ वही चीज लिया कीजिए। हर बार हजारों चीजें और यहाँ से मत लेकर जाया कीजिए। हाँ, ठीक कहा तुमने। अब 3 मेरे ख्याल में काफी है, शुक्रिया। अरे ऐसे कैसे मुमकिन है फरजाद? मुझे नहीं पसंद है कि कोई मेरी इजाजत के बगैर मेरे फ्रिज खोले, और कितना ख्याल किया करूं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं भी जाकर दूसरों के घर से रोज सामान लाया करूंगी। शीमा, तुम्हारी शान के खिलाफ है इस तरह की बातें करना। अब कैसी शान फरजाद? अगर हमको साथ में खुश रहना है तो खुश होने का काम भी करना चाहिए कि नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ लोग अपनी खुशी की खातिर दूसरों का दिल दुखाएं? आराम से, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कैसे? अब ऐसा करूंगा, मैं फाजिल की तनख्वाह जल्दी दे दूंगा ताकि वो सामान जाके खुद ही खरीद लिया वाकई करे। फरजाद, तुम्हारा आइडिया ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट वालों का आइडिया है। एक इंजेक्शन, एक ग्लूकोज, बात खत्म। अरे इमरजेंसी इसी को तो कहते हैं। अगर किसी को मुख्तसर सरदर्द हो तो उसका दिमाग फाड़ कर ऑपरेशन तो नहीं करते ना। क्या करना होगा? हाँ, कोई गोली वगैरह देकर ठीक कर देते हैं। उनकी असल मुश्किल उनकी तरबियत है। मैं बैठकर उन्हें तमीज़ तो नहीं सिखा सकता। जब कोई एक बात नहीं समझ सकता तो मैं कैसे समझा सकता हूँ उसे? जब कोई फायदा नहीं है, मैं क्यों उनके सामने बुरा बनूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है बुरा बनने की। इस बार लैली को बस फ्रिज छूने दो, मैं खुद ही इसको अच्छी तरह से देख लूंगी। अरे वाह वाह, पसंदीदा बीवी, पसंदीदा खाना। कौरमा सब्जी कब से तुम्हारा पसंदीदा खाना हो अरे गया? ईरानी सीरियलों में तो यही होता है, तमाम मर्दों को यही कौरमा सब्जी पसंद होती है। फैशन जुन भी खाते हाँ, सही हैं, कहा हाँ। तुमने। फैशन हाँ, जुन जल्दी भी। घर आ जाओ, तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया, कौरमा सब्जी। दरवाजा जल्दी आ देखना जाओ। जरा। ओहो, आखिर इतनी ज्यादा कौन आ सकता है भाई? ओह, मुझे नहीं मालूम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। शब बखैर। शब बखैर। शायद तुम लोग खाना खा रहे थे ना? नहीं, अभी तो नाश्ता हो रहा था। नहीं, मेरा मकसद ये था हाँ। कि खाना खाने के बाद 1 मिनट आ जाना। अरे थोड़ा अंदर सा आ काम जाओ। है। नहीं, अंदर नहीं। अब अरे नहीं, आओ यार, नहीं, तकल्लुफ़ मत एक करो। ज़ाती काम है भाई अरे तुमसे। अंदर आओ ना। हाँ हाँ, ठीक है। मैं 1 सेकंड में आता हूँ, फरजाद को एक काम है, अभी आता हूँ मैं। अच्छा, तो उससे क्या काम था? किसे? अच्छा, फरजाद को? कुछ नहीं। क्यों ऐसा मुंह बना कर रखा है तुमने? कुछ नहीं, कुछ थोड़ा सा परेशान होगी। कल जब से तुम्हारे बाबा ने वो बातें की ना, अब हर चीज से मुझे डर लैली, लगने भूल लगा। जाओ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
क्या काम था? कुछ नहीं, मेरी तनख्वाह देने आया था। तनख्वाह? इतनी रात को, खाने के बीच में, कल का इंतजार क्यों नहीं किया? अरे नहीं, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। जब उसने देखा कि हम खाना खा रहे हैं तो जा रहा था। मैंने इसरार किया कि बोलो। हाँ ना, मैंने इसरार किया था। अब चलो बैठो, अपना खाना खा लो, अहम बात नहीं थी। फाजिल, सच सच बताओ, क्या हुआ है? क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बस अजीब सा था आज, हमेशा की तरह नहीं था। कैसा था? कहा ना, हमेशा की तरह नहीं था। देखो लैली, तुमसे बताने को मना किया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुमसे न बताऊं। आज भाभी से तुम कुछ लेकर आई हो? हाँ, लेकिन क्यों? हाँ, शायद इसी बात से नाराज था। नाराज था? लेकिन ऐसा क्या किया मैंने? हाँ, इस बात से नाराज था कि तुम बगैर इजाज़त के उनकी फ्रिज और कैबिनेट वगैरह छूती हो। अरे, क्या ऐसा मैंने पहली बार किया है? मैं तो शीमा से भी ज्यादा बेहतर जानती हूँ कैबिनेट में कौन सी चीज कहाँ रखी है। अब नाराज होने की वजह समझ में नहीं आई। पता है, इसीलिए मुझे भी ताज्जुब हुआ। अब ऐसा वाकई क्यों हुआ नहीं पता। हम तो इस मसले में बेतकल्लुफ़ थे, है ना? लैली, इसका बाबा से ताल्लुक नहीं है, समझ रही हो? हाँ, जरूर कोई और ही वजह होगी। नहीं, ज़रूर कोई और वजह होगी। मेरे लिए तो बहुत ही अजीब बात थी कि कैसे लैली और फाजिल इतनी जहानत के बाद भी नहीं समझ सके कि उनका ये तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है। शायद मेरी ही गलती थी कि इससे पहले इसका जिक्र नहीं किया, इसलिए शायद उनको अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो सका। मैं कहती हूँ कि अगर आपने कहीं भी कुछ भी कोई भी गलत रवैया अपनाया या रेड लाइन क्रॉस की तो जल्द से जल्द गलती की तरफ मुतवज्जा करना जरूरी है, क्योंकि बाद में काम मुश्किल हो जाता है, और ख़ास तौर से अगर बदकिस्मती से कोई मुशाबे हादसा पेश आ जाए, तब तो पूछिए ही मत। अरे क्या हुआ? पागल हो गए हो क्या? अरे तो फीता खुला होगा ना, बंद कर लो। फोफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं भी आता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं है जी, फरमाइए। नहीं, यहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है, 1 मिनट इजाज़त दीजिए। जी मामू जान, कैसे हैं? अच्छा, जी मैं 2 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू के लिए गया था जी। वही ऐड देखने के बाद मैं गया था। अब मैंने कहा कि आपको ज़्यादा परेशान ना करूं, आप भी कुछ ज़्यादा हसास हैं। नहीं मामू, ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, गलतफहमी ना हो। मैंने कहा आप बिला वजह इस वक्त परेशान ना हो, सिफारिश ना करें। अगर बाद में खुदा ना खासा मुश्किल पेश आई तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा। नहीं, कहा आप तो ठीक कह रहे हैं। ज़रूर जी, मुझसे एक गलती हो गई जी। अच्छा, उसका जवाब कब मिलेगा? अच्छा, हाँ, ठीक है, बहुत खुशी हुई, ज़हमत हो गई। इंशाल्लाह बाद में आपको फ़ोन करूँगा मैं। कोई बात नहीं, वो मैं मुझ पर छोड़ दें। अब फ़ोन करूँगा मैं ज़रूर। बहरहाल हाँ, बिल्कुल एहसान का बदला बहरहाल चुकाने की कोशिश करूँगा। कोई हुक्म तो नहीं है मामू जान? जी कोई बात नहीं, खुदा हाफिज़। अब चलें? चलो चलें। ये वो था, वो पेज़िशकियान की तरफ से फ़ोन आया था, पेज़िशकियान के हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के लिए गया था ना मैं। अच्छा, फिर हाँ, क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? अभी तो कह रहे थे कि क्या कहते हैं, टॉप 10 में मेरा नाम आ चुका है, लेकिन कहा है कि एक और इंटरव्यू देना पड़ेगा ताकि टॉप 4 में भी मेरा सिलेक्शन हो अच्छा, जाए। तो मैं ज़रूर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, कहो तो मैं बाबा से कह दूँ? नहीं, ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। चलें? हाँ चलो। अच्छा, तुम आओ, चलाओ। क्यों? मैं नहीं चलूँगा, मेरे पाँव में तकलीफ़ है। बैठो। ये लो। फिजिशियन ये के पकड़ो। पास जाओगे? नहीं, मैं अपनी जेब में रख। बैठो। चलो, ठीक है। अच्छा, चलो, ठीक है। बैठो। चलो, ठीक है। बैठो। चलो, ठीक है। 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 चलो, ठीक
डियर शीमा, मैं हूँ। 1 मिनट रुको, अभी थोड़ा बिजी हूँ। कोई बात नहीं, कहो तो थोड़ी देर बाद आ जाती हूँ। हाँ, अगर जरूरी ना हो तो माफ करना लैली। नहीं, कोई बात नहीं। तो जब फारिग हो गई तो मुझे बता देना। ठीक है, मैं बता दूंगी। ठीक है। बेटा, तुम्हें पहले पानी चेक करना चाहिए था ना, फिर शॉवर लेते। चेक किया था लेकिन अचानक गर्म हो चलो गया। शुक्र है कि सिर्फ हाथ पानी में डाला था, खुदा ने रहम किया। अम्मी मैं भी जाकर बेटा नहा लूं। नहीं बेटा, रुको, मैं खुद ले जाऊंगी, लगता है गीजर खराब हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, सलाम घर के तमाम अफराद मोबाइल को। क्यों बन जा रहा है? इसमें पता नहीं, अचानक कट गया, मतलब वन वे हो गया है। क्या हुआ है? फरजाद, मैंने कितनी बार कहा है कि किसी को बुलाकर ये गीजर ठीक करवा लो। अचानक खुद ब खुद ठंडा गर्म हो जाता है। बेचारा नीमा अभी गया था नहाने, उसका हाथ जल गया। दिखाओ बेटा, दिखाओ। ओह साबुन लगाया था लेकिन जैसे ही पानी में जाना लगा जल ओह गया। बेटा, मैंने बार बार कहा कि साबुन लगाते वक्त पानी बंद कर ठीक दिया है, था। अच्छा, अब इन हालात में इसको पानी की बचत का सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जाओ किसी को बुलाकर लेके आओ कि ये कोई गीजर ठीक मरहम करे। लगाया है? दिखाओ मुझे। देखो, ये लगाया है। ये हाँ, ये तो ठीक है, फिलहाल ठीक है, काफी है, लेकिन ठीक कुछ है। घंटों के बाद तक मत लगाना। हाँ, मैं फोन करने जा रहा हूँ। यहाँ आओ बेटा, दिखाओ मुझे।